देखो, मनुष्य के जीवन में 8 प्रकार की इच्छा होती है। तो पहला, तुम्हारा शरीर सुखी है। तो शरीर सुखी उसे कहा जाता है कि स्तन पर लाख आपत्ति विपत्ति आ जाए पर इसका कोई परवाह नहीं होना चाहिए। मुँह इन्हें के बुखार आ गल, अरे दादा अब जना अरे सुने लेते अंबानी के 200 फैक्ट्री चलेला, हमारे बेगवा में 1000-2000 रुपये रही तो सबसे धनी बानी। गुरु जी कहना, हाँ बेटा सबसे दरिद्र हो। कैसे? तो देखो, कोई 1 करोड़ रुपया जमा कर बा आ तुम्हारा बैग में मान लो कि 10 रुपया बा, तो देखे में धनी के बा 1 करोड़ जमा कर बा, लेकिन सिद्ध करे के बा 10 रुपया पर धनी। कहना 1 करोड़ के जमा कर बा तो 1.5 करोड़ का काम फान दे बा। कोई अपने पैसे के अनुसार काम फाने ला जरूर बेसी फान दे, तो ओके 50 लाख चाहिए। और तू बुद्धिमान बनो, तो बुद्धिमान बनल बानी, तो तू 90 रुपया का काम फान बो, तो 1 रुपया तार बचत भइल, तो धनी भइल कि ना भइल। गुरु जी जो हमको समझाए वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो सबसे धनी में हो गया संपत्ति, सुख संपत्ति, नारी। तो कहना कि तो ऐसा नारी दिल बानी कि लाखों के बीच में कहता कि खड़ा होकर नाच दो, तो वो ना कहीं इतना बीच में कैसे नाची। और तू लोग अपने अपने मेहराज से कह के देख लो जाए, और गाड़ी पकड़ दे शुरू कर दी तो नचिया बेटा इस समाज में नाचे कहता है ना। तो हर नारी दिल बानी खड़ा हो जाता। देखिए हमारी श्रीमती जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर इनको मैं कह दूँ, बहुत परीक्षा ले लिया हूँ, मार के पीट के पानी में खड़ा करा के घाम में 20-20 को भजन गवा के, लेकिन आदेश का खिलाफी नहीं की। 4 बार पैर धो के पिए नहीं, 4 बार आरती करेंगे। तो यही नहीं तो करे बाद में आरती पूजा घर घर में चालू हो गई। लगभग 200 गांव में ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 1 आदमी 2 आदमी 1 दिन, लेकिन चालू है। तो देखिए यही सत्य का बीज है। अब देखिए ज्येष्ठ भ्राता पितु सम, महेंद्र जी खड़ा हो जाए। देखिए एक भक्त हैं महेंद्र जी, ये महेंद्र प्रजापति हैं और इनकी पत्नी मौर्य जाती है। दोनों तरफ के सलाह से शादी में कह रहा है 9 अक्टूबर को। ये अपने भाभी को माता जी कहते हैं। इनकी भाभी यहाँ पर 2 भाभी आई हुई हैं, उन लोगों को माता जी कहते हैं। प्रैक्टिकल करें। इस तरह से तमाम उदाहरण हमारे समाज में आए। तो मैं कहता हूँ बढ़ जाइए कि हमारे अंदर कोई भी कमी हो आप सिद्ध करके दिखाइए, लेकिन किसी की बात सुन करके विश्वास मत कर लीजिए। दोष का अधिकारी आपको बनना पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी। कारण कि 100 गाय के कटला के बराबर एक महापुरुष का निंदा होला। 100 गाय के काट दो जितना दंड लगी, एगो महापुरुष को निंदा के लिए तो उतना दंड लगेला। पूजा करत करत कई जन्म मर जब तो शांति न बताई। महल बना लीजिए, सारी व्यवस्था कर लीजिए, जब अंदर शांति लिखे तो सब तो बेकार बा। एकदम मड़ई में बाल नून रोटी खाता लो, एकदम मलार दून घाव तला मस्त वाला हो गया ना, शांति कर जाला। एक परम पिता के सब संतान है, यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जातिवाद कैसे मिटाएंगे? इस धरती पर जातिवाद सबसे खतरा है। इसको मिटाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। गुरु द्वारा 4 पद बना कि वर्ण तोड़े का पावर नहीं, कम से कम वर्ण सही। और जौने वर्ण में जन्म बा ओके आप एक कही। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण, और चारों वर्ण के लोग इसमें बैठे हैं। और किसी में पावर नहीं है कि मैं किसी का नाम धर दूंगा बता दे किसमें कौन कौन किस वर्ण के हैं। तो देखिए ब्राह्मण वर्ण को और क्षत्रिय वर्ण को ये तो समझाना ही नहीं है। 2 वर्ण मूर्ख हैं, वैश्य और शूद्र। जैसे क्षत्रिय वर्ण में जैसे गौतमाने, सोलंकी, मड़वर, राजकुमारी ये सब आते हैं। ब्राह्मण पाड़े, तिवारी, चौबे, दुबे, मिश्र, पाठक ये सब आते हैं। अब वैश्य वर्ण में कोयरी, कुंभी, अहिर, गणेरी, लोहार, कुहार, सोनार, बनिया, पनेरी सब आते हैं। शूद्र में चमार, दुसार, नस्तर, मुसार, डोम, बिन, पासी ये सब आते हैं। तब पहला वर्ण से सवाल करके देख लीजिए, पंडित जी
आप कौन हैं? तो क्या उत्तर देंगे? ब्राह्मण। बाबू साहेब हाँ भी आप कौन वर्ण है? तो क्षत्रिय। लेकिन मध्य जात से पूछेंगे कि आप कौन वर्ण है, तो वैश्य कोई नहीं कहेगा। अब गोत्र का नाम लोग पकड़ेंगे, कुर्मी, शर्मा, चौरसिया, शर्मा, ऐसे लोग बोलेंगे। तो तीसरा वर्ण भी कहे कि हम वैश्य हैं, और चौथा वर्ण शूद्र नहीं कहेगा। शूद्र को ज्ञानियों ने नीच शब्द से लगाया। शूद्र मीन सेवक होता है, नीच नहीं होता है। तो यहाँ की हम चमार हैं, डोम हैं, मिस्टर हैं, ऐसे बोलेगा। तो पाने के समझी पाने ना होना, पाने के समझी चौबे, चौबे के तिवारी, तिवारी के दुबे, दुबे का मिश्री, मिश्री का पाठक, है ना। तो अगर यदि आपको ज्यादा ऊंच नीच में शादी करने की इच्छा नहीं है, आप कमजोर दिल वाले हैं, तो जिस वर्ण में पैदा हैं उसको एक कर दीजिए। तो ब्राह्मण एक है, क्षत्रिय एक है, टोटल वैश्य एक हो जाए, और टोटल शूद्र एक हो जाए। को जाति भइल? चार गो हो गई। देखिए जब सरसों छितरा लो खेत में, तो अब जिसे बटराए लगे, अब चार गो। अब पंडित जी से पूछिए दूसरा पद, हिंदू हिंदू सब एक हैं, मेस्टर हो या पंडित। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक में करो पंडित। किसी भी पंडित से पूछिए, पंडित जी आप अपने को हिंदू समझते हैं कि मुसलमान? तो पंडित जी क्या उत्तर देंगे? हिंदू कहेंगे ना, तो हिंदू है। अब बाबू साहब से पूछिए कि बाबू साहब आप हिंदू हैं कि मुसलमान? तो क्या कहेंगे? हिंदू। अब मध्य जात से पूछिए, चाहे कोई से कुर्मी हरिगढ़ी कोई से, कि भैया आप लोग हिंदू हैं कि मुसलमान? तो ये लोग क्या कहेंगे? हिंदू। अच्छा माल डोम मेस्टर मुसर से पूछिए कि भैया आप लोग हिंदू हैं कि मुसलमान? तो वो लोग क्या कहेंगे? हिंदू। तो जब सब हिंदू कहने के लिए तैयार हैं, जब दो बार कोई को हर्षऊ से लिखा था, कोई को दुर्गऊ से लिखा था, तो अंतर मनात जैसे पार्वती, तो प आकार पा व परे दीर्घ पार्वती। पार्वती मीन्स होता है शिवा, शिव की पत्नी। और ती को वही हर्षई अगर कर दीजिएगा पार्वती, तो पार्वती मीन्स खुद शिव होता है। देखिए कितना का अंतर हो गया। पार्वती मान शिव, जब हर्षई से ती लिखा दी तो, और दीर्घई से लिखा दी तो शिव की पत्नी। तो व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो जब सब हिंदू कहने के लिए तैयार हैं, तो टोटल हिंदुओं की शादी एक में होनी चाहिए। अब देखिए, अब सरसों बटराए लगाओ, बोझा बना गया। अब विश्व के रंगमंच पर फिर अभी चार जाति का ही है, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके कहीं भाई। अब बात सही जब बिल्कुल बा, एक में करी सगाई। तो अपना काम करते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके कहीं भाई। अब बात सही जब बिल्कुल बा, एक में करी सगाई, सबका परम पिता एक। तो आप पिता हैं, परम पिता नहीं है। आपके जड़ से जितने लड़का लड़की पैदा होते हैं, एक ही जात के हैं, कई जात के हैं। आपके चार लड़का हैं, चारों चार जात के हैं। तो आप भैया पिता हैं तो एक जात बना दिए, वो तो परम पिता हैं। तो फिर कैसे हो गए? बैठे बैठे बैठे। तो जो वो परम पिता हैं, उनसे उत्पन्न जितने लोग हैं, कई जाति कैसे हो गए? अज्ञानियों ने अपने ही भाई से विद्रोह खड़ा कर दिया। आप जो है जात के बंटवारे में फंस करके जीवनी को खो दिए। इस समय देखिए तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी की चर्चा चल रही है 2040 से। चलिए धीरे धीरे अब हथियार पर हथियार बनता जा रहा है। कब फूट जाएगा हाइड्रोजन बम, अणु बम, परमाणु बम, कोई ठीक नहीं है। जबकि पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब बम फटा था जापान पर
जर्मनी, अरे हिरोशिमा नागासाकी। हाँ नागासाकी, हिरोशिमा पर आज भी उसका असर है। तो आज का जब बम फट जाएगा ना, लेकिन हमारे गुरु का आदेश है कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, युद्ध की तैयारी हो जाएगी। देश देश है, देश देश टकराएंगे, अभी बहुत लोग मरेंगे। अब मांस समुद्रा खाने वाले तो अधिक स्वाहा हो जाएंगे। इसलिए भाई मैं कहता हूँ कि शाकाहारी सब लोग बन जाइए। जितना कोरोना में लोग मरे हैं, विश्व के रंगमंच पे इसका खोज हुआ था, तो मांस समुद्रा नशापति खाने वाले ही मरे हैं, स्नान ध्यान करने वाले उस रोग में नहीं मरे हैं। ऐसे मौत तो भाई आएगी तो सबको ले जाएगी, वो अलग बात है। इसलिए खान पान पवित्र आप लोग कर लीजिए, आचरण पवित्र कीजिए, पर नारी से सावधान रहिए। तो जैसे आप कैसे सावधान रहेंगे, एक दिन घुमा के ऊपर से बढ़ जाए, यानी आप कैसे सावधान रहेंगे। जैसे आप लोग ड्रामा अगर खेले होंगे तो ठीक है, नहीं तो देखे हुए तो मैं बता रहा हूँ। ड्रामा में जिसको जो पाठ दे दिया जाता है वही पाठ करता है। पाठ करने में क्या वो शर्म करता है? जिसको भिखारी का पाठ मिल गया, और गांव के धनी व्यक्ति का लड़का है, देखिए किस तरह से अपने हाथ को फैलाता है, कपड़ा पहनता है, मतलब फटा पुरान, मालिक कहकर कैसे मांगता है। जिसको राजा का पाठ मिल गया तो मुकुट पहनता है। जैसे देखिए हरिश्चंद्र का पाठ मिल गया तो कुल दान दे दिया। देखिए रोहित का पाठ मिल गया, सांप एगो सांप के मिलल तो दसी है, रोहित के मिलल तो मुई है। रोहित कह कितनो डसबा मुँह बनाए, तो सब गाली दे कि कौन इसको पाठ दे दिया। तो उसी तरह जब पाठ अपना मान लेंगे कि गुरु का आदेश है कि हमको चोरी हत्या बुराई बेईमानी नहीं करना है, तो किसी नारी में ताकत नहीं कि आपको फोड़ दे। पर कामना में आप बह जाते हैं। देखिए मैं जिस लड़की की शादी किया, इनके माता पिता छूट दिए कि सीखिए, मैं इनको 11 महीना साथ में घुमाया, लेकिन ऊपर से गुरु का आदेश था कि सिंदूरदान से पहले पत्नी नहीं बनाना है। मैं 11 महीना साथ सुताया, साथ बतियाया, हर चीज सिखाया, दंड भी दिया, लेकिन मेरे मन में भावना नहीं जगी कि मैं इनको पत्नी बना लूं। क्यों? तो गुरु का आदेश था। तो जब गुरु के आदेश को आप मान लेंगे तो आपसे देखिए गलती होगी ही नहीं, है ना। लेकिन सदगुरु को सब कुछ मानना पड़ेगा। अपने को निमित्त मात्र माध्यम मानिए, कर्ता सदगुरु को मानिए। काम आपका रुकने वाला नहीं है। अब काल से मत डरिए, कहीं भी रहेंगे तो आपको जाना है। डरना है तो कुकर्म से डरिए, डरना है तो खराब संगति से डरिए, डरना है तो खराब खान पान से डरिए। हमको भी लोग अटपट बोल देते हैं कहीं कहीं, ये बात नहीं कि लोग बोलते ही नहीं है, लेकिन हमको भय नहीं सताती है। भय इसलिए नहीं सताती है कि मैं मच्छर भी नहीं मारता हूँ। हमको अपने हाथ से मच्छर मारे 37 साल हो गया। वैसे लौटने उठने में, करवट बदलने में मच्छर मर जाए तो मैं क्या करूँ, लेकिन मेरी भावना नहीं है। इसलिए हमको राइफल गोली बंदूक से डर नहीं है। हमको जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम होने से पहले तो मैं जा नहीं सकता हूँ। काम जब हो जाएगा और जब सदगुरु का आदेश हो जाएगा चला जाऊंगा। तमाम उदाहरण है कि कंस को मारने के लिए कितनी कितनी व्यवस्थाएं बनाई गई। अब कंस मारने के लिए बनाए कृष्ण को, एक कृष्ण ही उनका काल थे। हमारी शादी में भी बहुत व्यवस्था बनी थी हमको मारने के लिए, कारण इनके दादा नाराज थे और इनके माता पिता भाई बहन दादी हमारे पक्ष में थे। इनके दादा के नाराजगी से वहाँ हथियार बहुत जुट गया, लेकिन आई हथियार गई हथियार। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मन में रखे होंगे, सुने होंगे। देखिए संत का चरित्र कोयल की तरह होता है। तो कोयल का घोंसला आप लोग कहीं देखे हैं किसी पेड़ पर? कहीं कोयल घोंसला बनाती ही नहीं है। उसको परमात्मा का आदेश है कि तुझे घोंसला नहीं बनाना है और अपने अंडों को कौवा से सिंचवाना है।
और जब बच्चा निकल जाते हैं तो उनके बच्चा को आदेश है कि बोलना कब, जब उड़ने जो हो जाना तब। पहले वो बोलते ही नहीं है, जब उड़ने जो हो जाते हैं तो बोलते हैं, तब कौवा मारता है, भाग जाते हैं। उसी तरह जो संत होते हैं वो आश्रम नहीं बनवाते हैं। आश्रम अगर बन गया तो संत नहीं है, बिना माया के कुछ हो नहीं सकता है। मन महाराज जी ये दादा के घूमता नहीं, जीव जंगल बात अब बूढ़ हो जी तो कहाँ रहो, चलो भैया मकान बनवाओ। माया ना काम किया। और हर आत्मा में हम सदगुरु को देखते हैं, सब अपने ही हैं। हमारी सेवा जितनी होगी आपकी सेवा नहीं होगी। आपकी सेवा क्यों नहीं होगी? आप एक छोटा परिवार को अपना मान लिए हैं, यही कमी आपके अंदर आ गई है। और पूरे सृष्टि को अपना जिस दिन मान लेंगे तो आपको किसी चीज का भाव होगा नहीं। अब इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ। संत महापुरुषों की कहानी है, ध्यान से सुनिए। इस भारतवर्ष में एक सेठ जी थे। सेठ जी धनवान, बलवान, बुद्धिमान थे, बिल्कुल धर्म का पालन करते थे। गरीबों का मदद, कमजोरों की रक्षा, अज्ञानी को सही रास्ते पर लाना। सेठ जी को देखते ही लोग खुश हो जाते थे। सेठ जी को किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में सेठ जी और सेठ की पत्नी उदास रहा करते थे। एक बार सेठ जी अपने पत्नी से सलाह लिए कि हम लोग किसी को अपना संतान मांगते हैं, कोई देता ही नहीं है, तो भाई हम लोग क्या करें। आपस में बात करके एक तोता पोसे, सुग्गा, और सोना का बहुत बड़ा पिंजरा बनवा दिए। धन का अभाव था नहीं, उसमें खाने पीने की व्यवस्था, दौड़ने की सारी व्यवस्था कर दिए। और सेठ सेठाई अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर प्रवचन सुनने के लिए एक गुरुजी के पास जाते थे। सेठ सेठाई को गुरु मान लिए थे और पूरा अगल बगल के लोग जुटते थे। एक दिन सुग्गा बोल पड़ा, सेठ जी आप लोग 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए कहाँ चले जाते हैं? एक तो मैं पिंजरा में बंद हूँ, दूसरे बाहर से आप लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कि सुग्गा हमसे बात करने लगा। तो सेठ जी बोले कि अरे सुग्गा, तुम पंछी जात, तुम क्या जानोगे मैं कहाँ जाता हूँ? सुग्गा बोला कि नहीं सेठ जी, आप बताएंगे तो, आवाज सुनाई देता ना, आप बताएंगे तो हम क्यों नहीं जानेंगे। तो सेठ जी बोले ना कि एक गुरु जी का प्रवचन सुनने के लिए हम जाते हैं। तो सुग्गा बोला कि सेठ जी, गुरु जी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जानते हैं? तो जानते हैं, जिनको जो मान लेता है, जिनका जिन पर अटल विश्वास भरोसा हो जाता है, उसके लिए वही भगवान है। भगवान कोई अलग से नहीं है। जैसे कृष्ण है तो उनको जो माना उनको भगवान कहा, जो नहीं माना उनको पापी घटिया रंडीबाज कहा। जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, अब उनका दिल हम तो चुभ गया है, तो खूब यहाँ लपट के कितनों बतिया हो जाए, अरे गुरु जी का कमा ठीक है, ठीक नहीं खे, तो उनके कानवा में जईबे नहीं करेगा। क्यों? तो वो मान लिए। तो जो जिनको मान लेते हैं उनके लिए भगवान है। तो सेठ जी गुरु जी को मान लिए थे। बोले कि हाँ सुग्गा, गुरु जी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब जानते हैं। सुग्गा बोला कि सेठ जी, जब गुरु जी सब कुछ जानते हैं तो हमारी एक बात पूछ लीजिएगा। क्या? उनसे पूछिएगा कि हम आजाद कब होंगे। अब सेठ जी वहां पर पहुंचे, कहाँ? गुरु जी के पास। जनता बैठी हुई थी, 1000-2000 माइक लगा हुआ था। अब गुरु जी प्रवचन देने के मूड में हो चुके थे। तब तक सेठ सेठाइन जाकर प्रणाम किए। गुरु जी समाचार पूछे। सेठ जी बोले, गुरु जी समाचार हमारा सब ठीक है, हमारे पास एक सुग्गा है और आपसे एक सवाल किया है। सब लोग सुनने लगे, सुग्गा और गुरु जी से सवाल। गुरु जी बोले कि हाँ सेठ जी बताओ, सुग्गा का क्या सवाल है?
तो सेठ जी बोले ना कि गुरु जी सुग्गा पूछा है ना कि हम आजाद कब होंगे। और जैसे ही गुरु जी इस प्रश्न को सुने और तुरंत बेहोश होकर के गिर गए, बेहोश हो गए। अब बड़ा आश्चर्यचकित सब लोग हो गए कि सुग्गा का कैसा प्रश्न था भैया। गुरु जी बेहोश हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर लग गए, लेकिन गुरु जी होश में नहीं आए। तो सब लोग आपस में निर्णय किए कि 2-4-10 नौजवान भाई गुरु जी की सेवा में रह जाएं, बाकी सब अपने अपने घर जाएं। गुरु जी होश में आ जाएंगे तो प्रवचन कल से शुरू होगा। तो सेठ जी भी जल्द आ गए। जैसे ही किवाड़ खोले सुग्गा पूछ पड़ा। सेठ जी बड़ा जल्द आ गए, हम एक्स्ट्रा 1-2 घंटा के बाद आते थे, आज आधा ही घंटा में आ गए। सेठ जी बोले कि रे सुग्गा, ये तुम्हारा कैसा ही प्रश्न था, इस प्रश्न में क्या रहस्य था कि गुरु जी इस प्रश्न को सुनते ही बेहोश हो गए। तो सुग्गा बोला आश्चर्य में, सेठ जी गुरु जी बेहोश हो गए। तो हाँ सुग्गा, जैसे मैं पूछा तैसे बेहोश हो गए। फिर सुग्गा कहा गुरु जी बेहोश हो गए सेठ जी। तो हाँ सुग्गा। सुग्गा बहुत चतुर था, बोला कि सेठ जी हम पंछी जात गुरु की लीला को क्या समझते हैं। कह को चुप हो गया। और सुबह देख रहा था कि सेठ सेठाइन कब तैयार होता ना जाए खातिर। जैसे आप लोग जिस देश में हैं, कुछ देश की ऐसी परंपराएं हैं कि सब लोग मानते हैं। जैसे भैंस गाय आप बांधे हैं खूंटा में, और गाय गिरकर छटपटियाने लगे, तो आप लोग उसकी गरौंधी को खोल देते हैं कि नहीं, भैया लाछन न लगे। और सुग्गा देख रहा था, और सेठ सेठाइन पहिर उड़ के जाए के मुंह में होगी न जाए, तो अपने पंख को बड़ी तेज फड़फड़ाया, अब फड़फड़ा करके बेहोश होकर उसी में गिर गया। सेठ जी चिल्लाए सेठाइन सुग्गा को बाहर निकालो, सुग्गा मर गया। और उसको लोग बाहर कर दिए। इतना ही में सुग्गा उड़ गया। और बड़ा लोग उदास छा गए। तो वहां पर पहुंचे, अब गुरु जी बैठे हुए थे, प्रवचन के मूड में थे। सेठ सेठाइन प्रणाम किए, गुरु जी समाचार पूछे। सेठ जी बोले गुरु जी हमारा सब समाचार ठीक है, मेरा सुग्गा उड़ गया। तो गुरु जी बोले मूर्ख सेठ, इतना वर्षों तक जाता रहा, लेकिन मेरे प्रवचन को तुम ध्यान नहीं दिया। अब मेरे इशारा को तुम्हारा सुग्गा समझ गया। कल तुम प्रश्न किया था ना सुग्गा की तरफ से कि सुग्गा पूछा है कि हम आज कैसे होंगे, तो मैं बेहोश हो गया था। सेठ मैं बेहोश नहीं हुआ था, उस प्रश्न का उत्तर दिया था कि अब बाद जब सुग्गा तुम कहोगे तो सुग्गा जब बेहोश होकर गिरेगा तो तुम मृत समझ कर बाहर कर दोगे तो आजाद हो जाएगा। देखिए इस कहानी का मूल उद्देश्य जब तक आप लोगों के दिमाग में बना हुआ है, बड़ी जब तक आप लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि हम ये माई हैं, ये बाबू हुआ, ये मेहरारू हैं, ये लड़का लड़की हुआ, ये नाती हुआ, तब तक पिंजरा में बंद आप गुलाम हैं। तो आप बेहोश हो जाइए। जैसे मैं हमेशा बेहोश रहता हूँ, भले मैं बोल रहा हूँ लेकिन बेहोशी में बोल रहा हूँ, इसलिए देखिए मैं आजाद हूँ। एक आदमी हमसे सवाल किया कि महाराज जी आप में और हम में क्या अंतर है। मैंने कहा कोई खास अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है कि आप सुनेंगे ना कि हमारा लड़का मर गया, यहाँ सत्संग नहीं सुनेंगे और उठेगा तुरंत चल देंगे, भाग जाएंगे। और हम सुनेंगे कि हमारा लड़का मर गया तो हमारा प्रवचन बंद नहीं होगा। बस इतना ही अंतर है। लगना कांखे पे, अरे बाप रे बाप है ना। इस परीक्षा में ये तो सदगुरु की कृपा से मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन इस परीक्षा में शायद कोई पास हो, इसके लिए अपवाद नहीं होगा। अब ऐसी परीक्षा भी पता चलेगा, कारण कि शारीरिक माता पिता गुजरे तो उससे ठीक है। एक बात और मैं बता रहा था आप लोगों को, कहानी कर दिया। मैं पूछा कि भारत देश में कितने चोर हैं, आप लोग क्या उत्तर देंगे? बहुत चोर हैं। हत्यारा कितने हैं? बहुत हैं। बुरा कर्म करने वाले कितने हैं? बहुत हैं। बेईमान कितने हैं? बहुत हैं।
और झूठ बोलने वाले कितने हैं? एक दूसरे को देखकर जलनदार ईर्ष्या करने वाले कितने हैं? अर्थात जितना गलत काम है उसकी संख्या बहुतों में है। अब मैं पूछता हूँ, लड़का लड़की जन्मा कर टोटल बच्चों को बांटने वाले कितने हैं? जो एक भी अपने नाम पर लड़का लड़की को न रखे। तो जो जानते हैं तो जानते होंगे, नहीं तो उत्तर के ऐसा कोई नहीं है कि अपने जितनी भी संतानें हैं जन्म देकर वो बांट दें। तो देखिए उसमें मैं खुद हूँ। तो एक रामाज्ञा जी हैं, बोले कि महाराज जी मैं आपसे भी बड़ा महादेवी जी को मानता हूँ, वो तैयार नहीं होती तो आप भी क्या करते? मैंने कहा कि यही बात सही है। जैसे कोयल है कि अंडा को कौवा फंसाती है, उसी संत हैं गुरु के आदेश पर शादी करते हैं, लेकिन बच्चा बच्चे बांधते नहीं हैं। पूरे समाज में बांधते हैं उतना ही उनमें बांधते हैं, इसी पर उनका छाप नहीं होता है। इसलिए कोई भी बात सुनिए, जिसकी सुनिए तो उनसे जाकर बात कीजिए, मान मत लीजिए। कोई कहता है हमारे बारे में ईश्वरानंद जी भगवान है, तो मान मत लीजिए। हमारे गुण अवगुणों को जांच कीजिए। जिस घर में मेरा जन्म है उस घर से सृष्टि के समस्त घरों में अगर मेरा व्यवहार एक समान है, समझिए हम ठीक हैं। पर अपना घर में दूसरा रंग का, दूसरा घर में दूसरा रंग का, अपना लड़का लड़की से दूसरा ढंग का बतियावता नहीं, दूसरे के लड़का लड़की से दूसरा ढंग का, जानी के पढ़े लिखे विद्वान है, ये संत नहीं है कि मिला के तब गुरु मंत्र ले जाला। तो बहुत लोग भीड़ देख करके मंत्र ले लेते हैं। भीड़ देख के महल देख के कभी मंत्र ना ले चाहिए, पूरी जिंदगी बीत जाएगी और गुण दूर ना हुई। हाँ, गुरु मंत्र लेने का मतलब कि आप चोर थे चोरी छोड़ दिए, हत्यारा थे दयालु हो गए, बेईमान थे ईमानदार बन गए। अगर ऐसा सद्गुण आता है तब जानिए गुरु की कृपा है। और जस का तो से भला, चोरी छुट लेने के, हत्या छुट लेने के, बुराई बेईमानी छुट लेने के, एक दूसरे में झगड़ा लगाओ छुट लेने के, और अरे हम बड़का बाबा का चेला है, मर जेबा कोनो गुण नहीं। ये सब बातें हैं। तो हर मोड़ पर ध्यान देना है सबको कि शांति पाने के लिए परिवार में सामंजस्य स्थापित कीजिए। इसके लिए सिर्फ 3 बात पर ध्यान दे दीजिए। पहला, वाणी का सुधार। कहा जाता है कि हर आत्मा परमात्मा का बात है, तब फिर अपने बच्चों को रे तुकार क्यों बोलते हैं? एक गोंडा जिला में एक रामगिरी मौर्य है, उनके लड़का का नाम है नारायण। तो हम कहने की तो रामगिरी टीवी नहीं देखला का हो, कहे नहीं वाला देखी ला, हमने टीवी देख के बुढ़बो के रह गिला। कैसे? हमने लड़का का नाम नारायण जी रखले हुआ, तब पिंटू सिंटू डबलू ये को रख जाला। तो झट से कहता ना महाराज जी आपको बुढ़बो के बने। हमने की कैसे? तो जाना तो हम कहे नारायण जी नाम रख रहे हैं, हमके नाम देखी ना, तो हम किसान आदमी हैं, रोज भगवान का नाम लेना तो नहीं सब पड़ेगा। नारायण जी ऐसे रख दे रही ना, रोज नारायण जी लड़का के तो पुकारम ना, लड़कों का नाम हो जाए भगवानों का नाम हो जाए। तो हम सही तो चलाक बल हो, लेकिन हम जाने की तुरंत ही फेल हो गया। 10 मिनट में उनका नारायण जी आ गया, 10 साल का रहा। तो कहा था ना हमारे समय नहीं, ए नारायण एक लोटा पानी क्या था, यही तो होगा भगवान का नाम रख ले हुआ, चुनाव के रेस्तोकार करे में आराम पड़ी। तो लगा के ना बेचारू, यही तो भाई हर आत्मा में परमात्मा का वास है। एक छोटा बच्चा को रे मत बोलिए भाई, रे क्यों मत बोलिए? देखिए आपका वेद पुराण साक्षी है। आप बताइए राम की पूजा होती है कि दशरथ की? दशरथ तो पिता है, लेकिन उनका लड़का उनसे महान निकल गए। कृष्ण की पूजा होती है कि वसुदेव की? शुद्धोधन की पूजा होती है कि भगवान बुद्ध की? तो आपका लड़का आपसे कितना आगे निकल जाएंगे आपको जानकारी नहीं है, इसलिए रे तुकार मत बोलिए। जैसे हमारी महादेवी जी हैं तो उनके अंदर सद्गुण आ गया, तो उनके पिताजी भी यहाँ पर बैठे हुए कोट पहने हुए, ये प्रणाम को करते हैं देवी मान करके।
तो एक आदमी कहना कि ये तो भैया समाज में बड़ा गड़बड़ काम बा, पिताजी लड़का कहीं प्रणाम करी तो हम कहीं तू प्रणाम ना करब, कहना नहीं तो हो ना सकेला, हमने हो जी आबे प्रणाम करवा दे, कहना तुम करवा के देखी तो हमने मान लो ताली का जज होगी ना, तोहरा पर केस बा, जज जजमेंट करता ना कुर्सी पर, जब जेब तो हाथ जोड़ब कि नहीं जोड़ब, कहब कि फलवा हमारे केसिया देख के तो मयम वाला तो लिखो मयम बा, लेकिन जब तक कुर्सी पर वो बैठा है वो हाथ नहीं जोड़ेगा, कुर्सी छोड़ने के बाद। ऐसा आप लोगों को सीरियल में भी देखने को मिलेगा। एगो ससुर वहाँ पानी खाती को लड़ाई चलत रहे, हमको पता ये बात और भी नहीं गए तो अपना सर का प्रणाम सूर्यवंशम हाँ दिया नहीं है तो मान लो कुछ नहीं, जब उतारने कुर्सी से तब जाके बच्चों नहीं। तमाम उदाहरण है। ये क्यों ऐसा किया जाता है? समान व्यवहार के लिए। जब मान ली हम बानी, आप पिताजी जैसे अब जन्म आव, तो जब वो चीज हम निभाई तो चौकी से उतरे के पड़ी, आ वो प्रवचन दिया ना, तो दृष्टि जब हो जाला समता का तो सब समान दिखाई देला। जैसे हम अपने पिताजी का पर रोज दबाइए के सोतत रही, अब पिताजी हमको व्यवहारिक ज्ञान बचपन में ही देते कि बेटा गांव के गलियों में बाएं साइड में चलना, रोड पर बाएं साइड में चलना, गलियों में जरूरत पड़ने पर दाहिना साइड में होना, एकांत में किसी लड़की नारी से बात मत करना, रसोई घर में मत जाना, औरतें घरेलू बात बतियाती हैं, तुम्हारा ये कमजोर हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर जाना। एकांत में बात करेंगे और सबके सामने बात करेंगे, बहुत अंतर खाएगा। हाँ, जब दृढ़ संकल्पी बन जाएंगे तो देखिए, जैसे ड्रामा में आप पाठ ले लिए शाह का, हीरा का सिकड़ी टांगल बा, तो उधर ध्यान नहीं जाएगा। अब पाठ दिखाना है कि शाह आदमी हो, शाह माने ईमानदार, वो शाह बनियो कर जाला। तो वही तरह से जब पाठ ले लेंगे अपने अंदर गुरु की कृपा से, आपसे गलती होगी ही नहीं। जैसे हम अपने महादेव जी को 11 महीना साथ में लेकर घूमे, साकार में साक्षी हो है, निरंकार में सदगुरु है, मैं पत्नी की दृष्टि में देखा ही नहीं। ये पावर भैया कहाँ से आ गया? तो सदगुरु के बल पर। मेरे अंदर पावर नहीं है। ये सदगुरु काम होते होते जयद्रथ को मार नहीं दिया तो स्वयं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं क्या प्रण पूरा कर लोगे अर्जुन? तो चट से उनको ज्ञान हो जाता है, फट से घूम जाते हैं इनके तरफ, कहते हैं प्रण करना मेरा काम, पूरा कराना आपका। यही समर्पण है। अहंकार को हटाकर सदगुरु को हृदय में रखकर कोई काम कीजिए, सफलता मिलेगी। गलती काम करने चलेंगे तो सदगुरु प्रेरणा दे देंगे, ये गलत चीज है। प्रेरणा मिलती है सबको, लेकिन दबा कर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा मन हमारे बस में नहीं है। सबका मन सबके बस में है। एगो मन का सहक होला, वो पीतला पर बस में होला। जैसे यहाँ पर 2 पेड़ खड़ा है, मान लीजिए, एक पेड़ का फल खूब सुगर सुगर बा, एक पेड़ का फल रुखड़ रुखड़ बा, कौना फल वो मन जाई? सुगर हो जाई ना। लेकिन पेड़ के बारे में जानत नहीं खाओ, अब चढ़े लगल हम के भाई गुरु मान लगा तो हम आ गई, कहीं भैया उतर जाए, उतर जाए, कहाँ जाता लो? तो गुरु जी फल खाए के इच्छा हो गल, फल के बारे में जाने लो? तो ना, सुंदर देख के न जाता जी, देख विषैला फल है, जे खाला मर जाला, उसका गुण हम बता दिए। आई रुखड़ जो देखता लो, एक में स्वाद है, स्वादिष्ट, पोषण करेला। अब आपका मन किधर जाएगा? रुखड़ की तरफ, और वही सुंदर दिखाई देगी। उसी तरह जो पराय नारी है वो सुंदर है लेकिन विषैला है। आपन मेरा भी पोटा हो तो वो स्वादिष्ट है। हाँ सर मत सही बात नहीं। जैसे मान लो कितनों प्रेम चलो थे पराय पुरुष पराय नारी से, समाज में ललकार के पुरुष नहीं हो तमिल से प्रेम करीला, और नारी नारी कह सके कि हाँ इनसे प्रेम करे बाप अमर। तो जिस काम के करने में भय उत्पन्न होता है उसे ही पाप कहते हैं, और पूर्ण जो है वहाँ भय उत्पन्न नहीं होता है।
जैसे रहिला का खेती कैले बड़ा चना का दूसरे खेत में जीव उखाड़े ना तो पहले से तकब कोई देखत तो नहीं खे तो इससे भय होता है अपन खेत बा मुड़िया के मार हाली कवर ले वाला कोनो परवाह बाते तो पाप उनके ही परिभाषा है कि जिस काम के करने से भय कौन होता है। जैसे अपनी ही पत्नी है, आप गली में जा रहे हैं, मजाक करने की भावना आ गई, आपको भय कौन होगा? तो कोई देखी तो कहीं एकदम बह होता एक दूसरा समझ के मारे मतलब तो अपने पत्नी के साथ जो पाप हुआ वो एमसी में है, छेड़छाड़ करते हैं, पर्व त्योहार भूखिए छेड़छाड़ करते हैं और निश्चित है छेड़छाड़ करते हैं तो वह पाप दोनों का दिल जब मिला हुआ है अपनी पत्नी के साथ तो वह पूर्ण है। इसलिए हर मोड़ पर मैं व्यवहारिक ज्ञान की बात बता रहा हूँ कि अध्यात्म व्यवहार पर खड़ा होता है। उच्च कोटि की ज्यादा बात बोलने से क्या होता है? आप सीख लेंगे, अहंकार जैसा सबसे बात करेंगे, किसी से लड़ जाएंगे, उधर मत जाइए, अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। इसलिए और सुनिए, आप लोग भारतवासी हैं, ये जगत गुरु भारत है, इस समय इसका लोप हो चुका है। आप किसी काम में हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं ठीक है, नहीं तो धोती का प्रयोग कीजिए। आज से पहले जितनी पुरानी परंपराएं हैं तो जो सही है उसको अपना लीजिए, जो सही नहीं उसका त्याग कर दीजिए। पहले कोई का लड़का पेशाब कर वहाँ खड़ा होके आदमी कहा कि केकर लिखा हो तो जाकर उनके बाप से शिकायत करता हूँ तुम्हारा लड़का खड़ा होकर मोटर कर रहा हूँ। आपको अपने बाप से शिकायत थी जब बापो घोड़े नहीं बानो पेशाब। हम देखिए इस चीज को छुड़ाने के लिए प्रश्न उत्तर करना शुरू किए कि आप लोगों के पैंट पर कोई पेशाब छिड़क दे तो आप मंदिर में, मस्जिद में, रसोई घर में जाएंगे कि नहीं? तो लोग बोले कि नहीं। अब बात समझ नहीं खाने कहीं पूछता नहीं, जाना अशोभनीय है ना, वो जानता है कि दूसर कुछ चीज जब खड़ा होकर आप पेशाब करते हैं तो निचला पोर्शन पर छींटा पड़ता है कि नहीं? तो उसी को पहन करके आप मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अशोभनीय हुआ कि नहीं? इसमें देखिए बहुत लोग धोती पहन कर आए हैं, जैसे वो जिनका हम बताए अपनी भाभी को माता जी कहते हैं वो भी देखिए धोती पहने हैं। ऐसे कुछ लोग इस बात का नकल कर रहे हैं। हाँ जी, कोई जानता था कि सबके मुंह पर जाब लग जाएगा? अरे मार्क्स इंग्लिश में कहता हूँ, कौन सी कहता हूँ, जाब विवरण बैल के मुंह पर जाब लग रहे कि हरो नोट देता, हरो नोट देता, खेत में बेकार मुंह बांध जाब लग गया। देखिए उसी तरह से अब एक ऐसा समय आ रहा है ना कि आप गलत बोल भी नहीं सकते हैं। ये भारत पूरे विश्व पर शासन करेगा और उल्टी पल्ला में एक भी नारी नहीं रहेंगी पूरी दुनिया में। हमारे गुरु जी का शब्द है, उल्टी पल्ला जोड़ा चोटी से बबुनी के न बैठी गोटी, मानव तन न पैया फिर गदही बन के पैया। तो हम लोग सोचे कि ये भाई उल्टी पल्ला वाली नारी गदही हो जियो, अब ढेर उल्टी पल्ला को पैरता नहीं, कितना गदही हो ये तो मार गदही का संख्या हो जाएगी। तो मेरा की बात ऐसी है ना कि पूरे विश्व का मकान न बनवाना है, गदहिया का भारत में जन्मी हो, सब देश में लोगों का जन्म हो जाएगा, तबे ना इतना पत्थर ढवाई है ना। तो कुछ लोग सदगुरु की बाणी किताब में छप चुकी है बात, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, जिसका नाम है उल्टा, जिसका नाम है सीधा। अब आप लोग बताइए कि उल्टा शब्द कहने में अच्छा लग रहा है कि सीधा? सीधा लग रहा है ना। ये पोशाक जो है वेश्या का है। एक लड़की है उनका आरती नाम की, खुदरा की, उनका दादा कहला कि बेटी हमारे को बात मान दी हो। कहा दादा जब तुम्हारा ब्याह हुई बेटी ना तो उल्टी पल्ला मत करियो, ये वेश्या का पोशाक है। उनके बच्चे जवान हो गए हैं, वो आईना में सामने भी कभी उल्टी पल्ला नहीं पहनी। और उनकी भी पत्नी जिनकी शादी में नौकर करा था, किसी में कहीं आई होंगी, वो भी नहीं मतलब कि उल्टी पल्ला करती हैं। और देखिए औरतों को बिगाड़ने वाला कौन है? आप लोग हैं। अपने अपने औरतों का कुर्ती देखिए,
और बड़ा बड़ा आंखों तक खुलती है, आधा आधा सीना दिखाई देता है झुकने पर, पीठ सब उघाड़ है। आप खुश होते हैं। आप लोगों को शर्म लगनी चाहिए कि हमारी पत्नी के अंगों को पूरा समाज देख रहा है। गला छोटा होना चाहिए और भट पर ककोटी होना चाहिए, बायां होना चाहिए, तो कांख सब दिखलाती हैं। और बहुत लोग तो बात सुन के बुरा मानते हैं कि इसका परवाह हमको नहीं है। मैं गुरु की वाणी को हर जगह बिखेरता हूँ। अगर बात अच्छी लगे तो अपना लीजिए, नहीं अच्छी लगती है अपने घर रहिए, इसके कोई फर्क नहीं है। लेकिन पुरुष लोग हैं पहन पहन करके पूरा बैठे हैं, कहीं जाते हैं तो पूरा नारियों का देखिए, पीछे पगाह बांध लेती हैं, है ना। इसलिए हर मोड़ पर अपने अपने पत्नी को सुधारिए। मैं एक प्रश्न करता हूँ, आपको भूख लगी है, आपके सामने भोजन रख दिया जाए, एक घर में भोजन रखा जाए, किस भोजन को मन जाएगा? जो सामने है। उत्तर 1 नंबर का लोग देते हैं कि जो सामने है। तो हिंदू की लड़कियां और हिंदू की औरतों के साथ रेप क्यों होता है, और मुसलमान की लड़कियां औरतों के साथ रेप बाई चांस होता है, ऐसा क्यों? तो मुसलमान की जो औरतें हैं सारे कपड़ों को ढीला ढाला पहनती हैं, उनके अंगों का प्रदर्शन नहीं होता है। हिंदू की औरतें और लड़कियां बेहया हैं, चुस्त कपड़ा का प्रयोग करती हैं, तो उनके अंगों का प्रदर्शन होता है। कामी नौजवान घूम रहे हैं, उनका दिमाग किधर जाएगा? इसलिए बचपन से ही फ्राक सलवार पहनिए, चुतर ढका होना चाहिए, लंबा। अब पेट नहीं, जींस नहीं, कि बदन में सटा हो। इसलिए सब बुराई का जन्म होता है। यानी हर मोड़ पर आप लोग ध्यान दीजिए। जब ध्यान दे देंगे तो आपका आत्मा मजबूत हो जाएगा, आपको कोई पराजित करने वाला नहीं होगा। इसमें भी बहुत लड़कियां आई हैं, खड़ा हो जाएगा। देखिए ये सुरजीता नाम की लड़की है, कमला जी के पिताजी हैं। देखिए ओढ़नी ओढ़ी है। और एक और छोटी लड़की बन नहीं माँ, खुशबू सुन नहीं, खुशबू खड़ा हो जाए, बढ़ जाए। अब देखिए लड़की कितनी छोटी है, इनके भी पिताजी आए हुए हैं, बढ़ जाओ, खड़ा हो जाए खुशबू। देखिए कितने छोटे लड़की हैं। देखिए इस तरह से लड़कियां घर में पढ़ती हैं तो ओढ़नी हटा कर भी नहीं पढ़ती हैं। यानी आदत को मजबूत कीजिए। आदत जब मजबूत हो जाएगी तो बुराई का जन्म नहीं होगा। ऐसे ही लड़कियां पतिव्रता बन जाती हैं। पतिव्रता नारी के पतिव्रत से चंद्रमा में शीतलता होती है, सूर्य में प्रकाश होता है, पुरुषों की आयु बढ़ती है। इसलिए पुरुष धर्म का पालन करें और नारी सत्य का पालन करें। अपने लड़का लड़की को अच्छा ज्ञान दें। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ई पढ़े वाला कौन बूढ़ का सेवा करेगा? इंग्लिश बोले वाला कृपया कृपया आप जाइए, ये कैसन भाषा लगता है? यू गो जना तो खूब होता है। इसलिए हिंदुस्तान है, आप हर भाषा सीखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है इस सब भाषा को भूलिए मत, है ना। अब हाथ जो कहता है आप लोग विजय करे चलिए, कितना अच्छा बात हो गया। इंग्लिश में बोलो। अब खाए खाती ईट कहका का कुछ आदमी इतना जनते कि ईटा कहता हूँ क्या कहता हूँ, है ना। इसलिए जो है हर मोड़ पर व्यवहारिक ज्ञान को रखिए। हर भाषा सीखना कोई गलत नहीं है। मैं भी इंग्लिश से बीए किया हूँ, लेकिन सब हमारे भुला गए। और कोई ट्रांसलेशन पूछी तो हमारे नहीं बुझाई, इसलिए अध्यात्म में हम उतर गए। लेकिन हाँ, जिस घर में मेरा जन्म है उस घर में 3 साल में बकरा कटाते रहे पहले, और 2 बोतल शराब और 2 किलो मिठाई, है ना, चढ़त रहे, भूत पकड़े खाती, और सब परेशान रहते हैं। एक बकरा में 300 आदमी हमने खियावत रही है। 300 कैसे खइया? 1 किलो सूखल मरचा डाला खाए, उनका हालत खराब हो जाता है। लगा सी करे इका के लिए हो जाओ, प्रतिष्ठा का विषय बा, कहे के नहीं कि कम कम खा जा, जितना मिलता उतना खा जा, बच जा तो हम आने का सदावत रह जाए। लेकिन संस ब्रकत ना बोल। देखिए इस शरीर के माझी भाई श्री मेघनाथ जी आए हैं,
नहीं जी खड़ा होकर दर्शन दे दी सबके। देखिए इस शरीर के मालिक भाई हैं, है ना। अब खड़ा हो रहे हैं इनको देखिए, इनके गुणों का मैं बखान कर रहा हूँ। इनके पास गुण ऐसा है कि हम लोग अधिया खेती करते थे 17-17 बीघा, तो राती में तीन बोझा का एक बोझा बना चोरा के लिए घरे। हंसी हंसी मत आप लोग, 3 बोझा का एक बोझा ही लिया हुआ, इतना बात देखे में पातर बना, लेकिन अपने उम्र के लड़कन के सबके पटक दो। ऐसा हम पटका जाते हैं, लेकिन चूंटा माटा में हम लोग जाते हैं तो जल्दी नहीं पटकाते हैं। अब देखिए, अब गुड़ का खेती होके तो 2 भेली निकाल के दादा बनता है, तो हम कहें कि क्या कर लो जाओ, कहें जा कि बननी हो उन्हें दिन में नहीं ना लो जाए, क्या है सबकर बनी दिन में चलेला, हम लोग दिन रात दोनों चलेला। जे खाई तो छेराटी कहीं तो हमारा पर पीड़क देला, हर बार धर्म ना मत खा, तो भाई हम छोट लेकर पैसे नहीं खाएंगे, लेकिन हमको अच्छा ना लगता है। लेकिन जब हम गुरु मंत्र लिए सन 85 में, तो 3 बार परिवार में मीटिंग कराए। एक बार में पूरा परिवार शाकाहारी बन गया, उस समय शाकाहारी बन चुके थे। एक हक महीना में करावत रही। दूसरा बार मीटिंग कराए तो प्रणाम का व्यवस्था सिखाए कि अपने से बड़ों को प्रणाम करके तब मैदान जाना है। तो हम भाई 3 भाई में सबसे छोटे थे, तो हम सबको प्रणाम किए। इन समय कहा कि हमको छोड़कर आप प्रणाम कीजिए, चलने लगा। तीसरा बार मैं मीटिंग कराया तो अपने माता जी को मैं आसन लगा दिया कि काम करत करत जब मुँह जेबू, बेटा जन्मौले से पतो मंगोले से कौन लाभ बा, इसलिए कोई काम नहीं करना है, और हमारी बात का इज्जत सब लोग किए। उसके बाद मेरा त्याग जीवन हुआ। अब त्याग जीवन की कहानी नहीं कहेंगे, बहुत लंबी चौड़ी है। और 27 वर्ष तक मेरी शारीरिक माता जी झाड़ू नहीं उठाई। तो जो हमारा त्याग 18 साल का हो गया, तब मेरी शादी माध्यमिक रश्मि से हुई। हमको गुरु का आदेश था कि बिना नारी के भक्ति पूर्ण नहीं होती है, तो हमसे शादी करने के लिए कम से कम 200-250 लड़कियां कहीं तो पूजा पाठ करने वाली थी। अब पूजा पाठ करे वाला लेकिन कहीं कि अब देखिए सांसारिक जीवन बिता, एक बार तो बबरी देखी, पैंट शर्ट देखी, बबरी धोती कुर्ता देखी। इसको संसार से ऊपर उठना है, उसके लिए मैं अच्छा हूँ। तो कौन कहानी कह रहे थे, बोला अपने माता जी का 27 वर्ष तक हमारी शारीरिक माता जी झाड़ू नहीं चाहिए, उसके बाद शरीर त्यागी। तो मैं सबको चेतावनी देता हूँ, देखिए माता पिता अगर बुजुर्ग हो गए तो अब उनको आसन लगाइए, प्रणाम कीजिए, उनके कपड़ों को साफ कीजिए, आप जी का बात कीजिए, टाइम से नहवाइए, तेल घसीए, आपके जीवन में कमी कभी नहीं होगी। हाँ, नारी को श्रीमती जी, देवी जी, महादेवी जी कहिए। हर पत्नी अपने पति को स्वामी जी, पतिदेव जी कहें। तो ये लोग बानी जाना, तो ये लोग देखले बानी भजन कि घर ही में मंदिर बनैबो, तीर्थ करे कहीं नहीं जइबो। उल्टी पला पहन लेनी, डोलची ले लेनी, अब जइतो बानी गौतो बानी। तो सास मोरी गौरी ससुर महादेवा, पति के भगवान बनैबो, तीर्थ करे कहीं नहीं जइबो। तो हम लाठी से लोग पीटे करत ना तो तुरंते सुधर देते। अरे जात हो तो गावत का हो, और गावत हो तो जात का हो, एक लाइन में रहना चाहिए। घर ही में मंदिर बनेगा, अब घर मंदिर होइए गो, देवी हो, देवी ससुर देवता होगी ना, पति भगवान होगी ना, तो अब पूजा कर। पति सास ससुर का काम बा बहू की व्यवस्था बनाना, बहू को भोजन, वस्त्र, मकान, प्रेम दुलार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये पति सास ससुर का काम है। अब हम पूछा तनी को बात, हम बैठल बनी जाए, एगो अनजान आदमी प्रवचन सुन के आ जाए, हाथ जोड़ के लोग से कहो, ये माता जी, ये बहन जी, ये काहे बैठल हो जाए, क्या कहू जाए भाई, क्या कहू जाए, बोलो जाए। यानी कोई अनजान आदमी कहो कि ये माता जी, बहन जी, काहे बैठल हो जाए,
का कहबू जाए कहबू जाए ना कि सत्संग में बैठल नहीं जा गुरु जी आल बनत महात्मा जी में कुछ कहबू जाए ना ये कह जा तोर आँख फूट जा तोरे जांगर में घून लग जा तो वो आदमी का कही बड़ा ही कुछ दाइन बानी समारा कोई हम माता जी बहन जी कहता नहीं नहीं कही तो ये लोग कहल कि हमने कही ल जा कहे ना कहलू जा छठ के गीत गालू जा तो का कहलू जा कांटा ही बांस के बहंगी बहंगी लचकत जाए रागीर पूछता कि ये माता जी ये बहन जी दल कहाँ जाता है आँख तोर फूटो रे बटो यही दल छठी मैया के जाए आ जंगरे लागे घूम अब बाढ़ से मार दो सुगना मरा दिए ये यही कौन गीत हो बोलने के महाराज हम अपने शारीरिक बहन से पूछली जब त्याग में नहीं रही तब कहनी की बहनी बताओ द्वार पर कोनो रिश्तेदार के मरले वालू की ना कहली सोच सकेला अब रिश्तेदार के मैदान होते में नहाए में देर होला तब हम पकौड़ी हलवा बना देगा हमने होश करन तब हम बताई कनी बताई तो हम कनी का गबरू जाए गोधन पाहुन गोधन पूजा को होला हम मूसर से लोग पूछेला और उनके पाहुनो लोग कहेला वो बेहाया कैसन पाहुन बनो कि कुटा तो ना तो वो घूम घूम के आ जाए साल भर में कोई होती है बनो हमनी के ससुराली में मूसर कोई देखा दे दिया जी तो हमार कथन के पाहुन कह तो कूटा मत कूटा तो पाहुन कहा हमें हर मोड़ पर ध्यान देना है कि जबान शुद्ध चले देखिए ध्यान दीजिए आप लोग गर्दन के ऊपर सुना जाओ भोजन अगर बन को खियाओगी तो कहिया जाए सब एकदम फाइनल वो बात नहीं कितने लोग जाएंगे भोजन करने के लिए 20 से 25 लोग आए हाँ तो ये बात कहो हाथ जोड़ के कहो चलिए भोजन करने 20-25 आदमी उठ जाए कहो 20-25 आदमी चलिए हाँ। 20-25 आदमी चलिए वहां से उठ जाइए वहां आप लोग ना सुना नमक तेल मसाला वाला ना कहीं से भी नमक तेल मसाला जो खाते हैं इसमें बिना नमक तेल मसाला वाले भी हैं जो नमक तेल मसाला खाते हैं 20-25 आदमी जाइए बारी बारी सबको खिलाना है मैंने सोची नहीं आप लोग वही साइड वहां से उठ जाइए अब ना हम बोले तो बोलते रहे लेकिन भजन भी लोग गाँव जाए अब तो अब इनका जब तक रहेगी रह जी तो बोलो जी अब इन्हीं शब्दों के साथ इस समय के लिए वाणी को विराम दे रहा हूँ ओम सत्यम सत्यम सत्यम